एक्सप्लेन किया और जारी बात है कि तमाम तर इक्वेशंस में अगर ईरान को परखा जाए तो हर तरह से ईरान जो है वो इसमें इमर्ज हुआ है एक विनर के तौर पर। और अब निगोशिएशंस जो हैं उनमें भी डोनाल्ड ट्रंप गालिबन यूं लग रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से देखते हैं कि यूएस के आगे कुआं है, पीछे खाई है, डोमेस्टिक ऑडियंस है, जंग के खिलाफ भी हैं, लेकिन वो जो एक वीकनेस का तासुर है वो द माइटी यूएस वो नहीं देना चाह रहा, तो अमेरिका तो बड़ा बुरे तरीके से फंस गया। और वो भी अपनी जंग नहीं थी, इसराइल की जंग थी, इसराइल सुकून से बैठा है, फंस अमेरिका गया। देखिए, गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों से जो मुसलमान मुल्क तबाह हुए हैं स्ट्रेटजिक लेवल पे एक कम्बिनेशन था इसराइल और अमेरिका का जो कि जारी था, इसमें नेटो भी शामिल था। तो अब इनके सामने जो ईरान रह गया था, ईरान को ये नेतन्याहू की बहुत अरसे से कोशिश थी कि इसके ऊपर बॉम्बिंग की जाए, और अमेरिका ने धोखा दिया। 2-3 दफ़ा नेगोशिएशन के दरमियान उन पर बॉम्बिंग कर दी। किसी इतनी बड़ी फौज जमा करके वो आए हैं, उनके जो स्ट्रेटजिक अहदाफ थे, जंग के जो मकासद थे, वो कामयाब नहीं हुए। ना तो वो ईरान के अंदर रजीम चेंज कर सके और ना ही मशरक़ वस्ता के जो बाकी मांदा अरब ममालिक हैं, लिटरल स्टेट्स हैं, उनको ये बावर करा सके कि अमेरिका उनकी सिक्योरिटी का ज़ामिन है। क्योंकि ईरान ने उनके बेसिस को जो है वो बड़ा इफेक्टिवली एंगेज किया, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उधर पहुँचाया। तो अब अरब ममालिक ये सोचने पे मजबूर हैं कि इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने के बावजूद हमारे साथ ये हुआ है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अरब ममालिक को अगर ये समझ आ गई है कि उनको थ्रेट ईरान से नहीं है, अमेरिका और इसराइल से है, फिर तो कुछ बात बनती हुई आपको नजर आती है। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कुछ लोग अभी भी अरब मुल्कों में इसराइल और अमेरिका और इंडिया की गोद में बैठे हुए हैं, तो वो सही स्ट्रेटजिक सिचुएशन जो है वो समझ नहीं सके। जो एनर्जी कॉरिडोर है हरमुज का, वो तो खुला हुआ था जंग से पहले, वो बंद तो जंग अमेरिका की वजह से बंद हुआ है। और अब जंग अब आप शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन जंग एक बहुत ज्यादा एम्बिवलेंट चीज होती है और हेजी चीज होती है, ये नहीं आपको समझ आ सकती कि आप अपना ऑपरेशनल साइकिल जो है वो कहाँ पे क्लोज करें। तो अब उनको ये भी खतरा हो गया कि बबल मंदम, गल्फ ऑफ अकबा और जो दूसरी तरफ से तेल की सप्लाई है वो भी बंद हो जाएगी। तो अब सूरत हाल ये है जी कि अमेरिका ये भी नहीं कर सकता कि वो ईरान को एक एम्बोल्डम और इफेक्टिव मिडल पावर छोड़ जाए, लेकिन उसके पास चॉइस को नहीं। अमेरिका असल में हार चुका है। हारने की ये बात ये है कि ये ना समझा जाए कि चूंकि ईरान के अंदर तबाही ज़्यादा हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसलिए वो हार गया। हारा वो इसलिए नहीं है कि अमेरिका उसको हरा नहीं सका और अपने जो मकासद हैं, जंग के स्ट्रेटजिक एम्स हैं, वो हासिल नहीं कर सकता। वो ईरान अभी भी खड़ा है और लड़ रहा है और फॉरसेबल फ्यूचर में वो लड़ता रहेगा। अब इसमें मुझे ये लगता है कि एपेक जो है यहूदियों की ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के अंदर, ये अगर आप देखें इसको पूरे को लेके चलें तो कुछ थोड़ा बहुत ट्रंप जो है वो चाहता था 1-2 महीने पहले वो तस्फिया हो जाए। है तो वो उसके बयानात पे यकीन नहीं किया जा सकता, झूठ भी बहुत बोलता है। लेकिन हुआ ये है कि मेरे ख्याल में नेतन्याहू जो है ना, गॉट अराउंड हिम एंड टोल्ड हिम कि जी अगर आप मिड टर्म पोल जीतना चाहते हैं तो यू हैव टू कंटिन्यू अटैकिंग ईरान। मेरा अपना ये ख्याल है कि यहूदियों की जो ऑर्गेनाइजेशन और नेतन्याहू जो है दे गॉट बेटर ऑफ द ट्रंप, क्योंकि ट्रंप मेजॉरिटी लूज करता है तो ट्रंप जो है उसको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल खतरात हैं अंदर अमेरिका के अंदर, तो उस तरीके से ये कनेक्टेड है। दूसरा, स्ट्रेटेजिकली जो एनर्जी कॉरिडोर एनर्जी, उसमें वेस्टर्न हेमिस्फीयर के जो ममालिक है अमेरिका और बाकी लातीनी अमेरिका के मुल्क जो है, उनको इस तेल की तरसील में रखना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई फर्क पड़ता है इसको तो वो चीन को पड़ता है सबसे ज्यादा। एक लोगों को ये नजर नहीं आता कि स्टेडम इलाका के ऊपर जो ब्लॉकेड है इस ऑयल का, उसमें इसमें एक छुपी हुई चीज है, छुपी स्ट्रेटजिक एम है, और वो ये है कि चाइना की कनेक्टिविटी, उसकी प्रोडक्शन, उसकी एक्सपोर्ट और उसकी प्रोग्रेस को रोकना, और उसमें तेल की तरसील में जो है वो गतिविधि स्टेट ऑफ इलाका उसके लिए बड़ी जरूरी है। तो चीन ने तो कोशिश की है कि ऑन लैंड जो है वो कनेक्टिविटी जो है करे दुनिया से, तो इसीलिए अमेरिका जो है वो सी पैक के भी खिलाफ है, और सी पैक भी पाकिस्तान में इसी वजह से सुस्त रवि का शिकार है कि हम अमेरिका
के इन्फ्लुएंस से पूरी तरह निकल नहीं सके। लेकिन बुनियादन मरसूस के बाद और ये जो मीडिएशन है जंग में, इसके बाद जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग है, उसमें फ़र्क पड़ा है।